ओम। परम पिता परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में अद्वितीय शक्तियाँ दी हैं। हम केवल मात्र अपनी शक्तियों का 10% से भी कम इस्तेमाल कर पाते हैं, और बाकी शक्तियों को जागृत करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी क्रियाएं दी हैं, ध्यान की क्रियाएं दी हुई हैं। हमारे शरीर में ये शक्ति हमारे चक्रों में, सुषुम्ना नाड़ी में, कुंडली शक्ति में विद्यमान है। वैसे तो चक्र अनगिनत हैं, परंतु मुख्य हम 7 चक्रों का ही ध्यान करते हैं। ये मानव शरीर सेल से बना हुआ है, और हर सेल ऊर्जा से बना हुआ है, और इसको चलाने वाली भी ऊर्जा होती है। जब सेल की ऊर्जा कम हो जाती है, तब सेल अपने कर्तव्य से विचलित हो जाता है और वो अपना काम पूरा नहीं कर सकता, जो कि बीमारियों के रूप में उभरता है। और अधिक कम होने से हमारे सेल के न्यूक्लियस को अपने आप को जिंदा रखने के लिए म्यूटेट करना पड़ता है। वो सारे शीर्ष से ऊर्जा को खींचता है और मल्टीप्लाई करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, और वो कैंसर का रूप ले लेता है। अगर उसकी ऊर्जा शक्ति को बरकरार कर दिया जाए तो ये कैंसर भी अपने आप ही ठीक हो जाता है। आइए हम अपने ऋषि मुनियों प्रदत्त इस चक्रों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। गहरा लंबा श्वास लीजिए, मूलाधार पर ध्यान दीजिए और ऐसा महसूस कीजिए ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे ऊर्जा का समावेश होगा, हमें मूलाधार चक्र में एक उज्ज्वलता महसूस होगी, एक जागृति महसूस होगी। यही चक्रों को जागृत करने की विधि है। गहरा लंबा श्वास, मूलाधार पर ध्यान, और मूलाधार में ऊर्जा का समावेश। मूलाधार को जागृत हुए देखिए, फिर हल्का सा मूल बंद लगाइए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए सुषुम्ना नाड़ी, जो कि मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक जा रही है, वहाँ पर ऊर्जा का अवलोकन कीजिए, उस शक्ति का अवलोकन कीजिए। श्वास तो केवल मात्र वाहन का काम करता है। वास्तविक रूप में हम इस टाइम ऊर्जा की गति कर रहे हैं, ऊर्जा को चला रहे हैं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीमी गति से सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ ऊपर आइए और उस गति को चलते हुए देखिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इस ऊर्ध्वगमन ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ को ही योग यात्रा का नाम दिया है। इसी को महायात्रा भी बोलते हैं। जिस प्रकार तीर्थ यात्रा करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ योग यात्रा करने से हमारे रोग धुल जाते हैं। इस क्रिया को बार बार दोहराते रहिए। गहरा लंबा श्वास, मूलाधार पर ध्यान, मूलाधार में भरती हुई ऊर्जा और मूलाधार का एक ऐसा जागृत रूप देखिए कि आपको आनंद की अनुभूति हो। फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए मूलाधार के साथ साथ ऊपर आइए और सारे शरीर के एक एक सेल, एक एक कोशाणु में ऊर्जा को भरता हुआ अवलोकन कीजिए। इस क्रिया को जितनी बार भी हो सके दोहराते रहिए।
गहरा लंबा श्वास लीजिए। अब हमने स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान देना है। स्वाधिष्ठान चक्र हमारी मूलाधार और मणिपुर चक्र नाभि के बिल्कुल पीछे के बीच में होता है। लगभग मूलाधार से 3 से 4 उंगल ऊपर। गहरा लंबा श्वास, स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान, उसमें भरती हुई ऊर्जा को देखिए, अवलोकन कीजिए। ऐसा लगे कि मेरा स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो रहा है और मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे इस क्रिया को दोहराते रहिए और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ ऊपर आइए और अपने सारे शरीर में फैलती हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए। स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान देने मात्र से हमारा नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। सारा स्नायु तत्व में हमारी ऊर्जा भर जाती है और किसी भी प्रकार की न्यूरोपैथी नहीं रहती। जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्टलेस नाइट सिंड्रोम होते हैं, रेस्टलेस स्लीप सिंड्रोम होते हैं, टांगों में बेचैनी होती है, टांगों में दर्द होता है, वो सब स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान देने मात्र से ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार मूलाधार पर ध्यान देने से हमारे पेल्विक में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। अब गहरा लंबा श्वास, मणिपुर चक्र पर ध्यान, नाभि के बिल्कुल पीछे। मणिपुर चक्र जिस प्रकार मणि की किरणें चारों तरफ फैलती हैं, यहाँ ध्यान लगाने मात्र से पूरी ऊर्जा सारे शरीर में फैलती है और हमें किसी भी तरह की चय अपचय की क्रियाओं में बाधा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं रहते। गहरा लंबा श्वास, मणिपुर चक्र पर ध्यान, मणिपुर चक्र में ऊर्जा का समावेश और इसको धीरे धीरे जागृत होते महसूस कीजिए। फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, फिर उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ ऊपर आइए और इस ऊर्जा को सारे शरीर में भरते हुए देखिए। इन तीनों चक्रों पर, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र पर ध्यान देने से हमारे शारीरिक रोग खत्म होते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा का समावेश होता है। पहले हम इन 3 चक्रों पर ध्यान देंगे। उसके ऊपर के 4 चक्र हमारे जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको दर्शाते हैं। अनाहत चक्र जो कि हमारे कालजे, छाती के नीचे जो गड्ढा है, इसके पीछे 4 उंगल पीछे एक हृदय आकाश है। हृदय आकाश स्थान है हमारे मन का, हमारे चित्त का, हमारे ओज का और सर्वाधिक हमारी आत्मा का। इस पर ध्यान देने मात्र से हमारे अंदर हमारा मन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारी चेतना उज्जवल हो जाती है, हमारी ओज शक्ति अपने आप बढ़ने लग जाती है और हमारी आत्मा पर ध्यान देने से आत्मा परमात्मा की तरफ झुकने लगती है, अग्रसर हो जाती है। इस चक्र पर ध्यान देने मात्र से हमारी आत्मा इतनी प्रफुल्लित हो जाती है कि हमें हर क्षण अपनी आत्मा की तरंगे महसूस होती हैं। गहरा लंबा श्वास लीजिए, मूलाधार पर ध्यान। अब मूलाधार से आपने ओम का जाप करना है। जैसे मूलाधार से तीर कमान की तरह ओम का तीर छोड़ते हुए ऊपर आना है। जैसे ही आप अपने अनाहत चक्र या हृदय आकाश पर आएंगे, आपको एक विशेष तरंग की उत्पत्ति महसूस होगी। वही तरंग आपकी आत्मा की तरंग है, आपको आनंददायक देने की तरंग है। गहरा लंबा श्वास लीजिए। अब अनाहत चक्र पर ध्यान दीजिए।
अनाहत चक्र पर ध्यान देने से आपका मन, चित्त, ओज और आत्मा प्रज्वलित होती है। बस इस क्रिया को दोहराते रहिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए ये महसूस कीजिए कि मेरा मन सुदृढ़ हो रहा है, मेरी चेतना उज्जवल हो रही है, मेरे में ओज की वृद्धि हो रही है और मेरा आत्मा परमात्मा के साथ संलग्न होता जा रहा है। इस क्रिया को अपने हिसाब से दोहराते रहिए। इसके बाद हम आएंगे विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे गल कूप के बिल्कुल पीछे होता है। यहाँ पर ध्यान देने मात्र से हमारे अंदर माँ सरस्वती का वास होता है, शुद्धता का वास होता है। गहरा लंबा श्वास, ऐसा महसूस करिए मेरी ऊर्जा मेरी विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रही है और यहाँ से फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए ऐसा महसूस करिए मेरी वाणी शुद्ध हो रही है, मेरे विचार शुद्ध हो रहे हैं, मेरे को हर पल हर क्षण क्लैरिटी ऑफ माइंड होता जा रहा है, विशुद्धता मेरे अंदर प्रवेश करती जा रही है। तो ऐसे जैसे जैसे शक्तियाँ हमारी सरस्वती माँ में हैं, उनका विशुद्ध होना, उनका हंस का वाहन होना जो अपनी अच्छाई और बुराई, दूध और पानी में से दूध को निकाल लेता है, इसी तरह हमने संसार में जितनी भी त्रुटियां हैं उसको छोड़कर अच्छाई को ग्रहण करना है। हमारी सरस्वती माँ का सिंहासन कमल का फूल है जो कि कीचड़ में होता है, परंतु इसके ऊपर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं होती। इसी प्रकार हमने इतना विशुद्ध हो जाना है, हम किसी भी वातावरण में रहें परंतु हमारे अंदर किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसी तरह माँ सरस्वती का जो हाथ में वीणा है, वीणा द्योत करती है कि हमारी वाणी वीणा की तरह मधुर हो और सारे संसार को मधुरता का संदेश दे, ब्रह्म ज्ञान का संदेश। इसके बाद हम ध्यान देंगे आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र का ही दूसरा नाम ज्ञान चक्र है। आज्ञा चक्र जहाँ पर हम बिंदी या टीका लगाते हैं उसके बिल्कुल पीछे होता है। यहाँ पर ध्यान देने मात्र से आपके अंदर गिरा ज्ञान गोतित होता है जो हमारी इंद्रियों से दूर है, हमें उन सब का भी ज्ञान होने लग जाता है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं कि हमें दूरगामी किसी भी तरह के जो इंद्रियों से परे हैं उनका भी ज्ञान हो जाता है। इसी को बोलते हैं गोतीत। गय शब्द इंद्रियों के लिए आता है। गोतीत ज्ञान होने का मतलब है कि हमें वर्ल्ड वाइड कहाँ क्या हो रहा है अगर हम ध्यान लगाएं तो हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। और इसके बाद आता है सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान प्राप्त होता है सहस्त्रार चक्र से। गहरा लंबा श्वास, मूलाधार पे ध्यान और श्वास को बाहर छोड़ते हुए सुषुम्ना नाड़ी के साथ साथ ऊपर आइए और इसको अपने श्वास को सहस्त्रार चक्र कपाल से बाहर निकलते हुए जैसे जैसे श्वास की ये क्रिया ऊर्जा बाहर निकलेगी आपके कपाल में सहस्त्रार चक्र जागृत होगा, सहस्त्र दल वाला कमल खिलना शुरू हो जाएगा और आपको संसार का सत्य ज्ञान अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। आइए हम इन सब क्रियाओं को करते हुए अपने चक्रों को जागृत करें, अपने आप को आनंदित करें और अपने आप को मोक्ष की तरफ निरंतर लेते जाएं। ओम शांति।